नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र का परिचय भाग 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु हैं अर्थशास्त्र की मान्यताएं और उत्पादन संभावना वक्र। अर्थशास्त्र की मान्यताएं आर्थिक विश्लेषण करते समय कई प्रकार की बातों, दशाओं या शर्तों की मान्यताएं लेते हैं। विभिन्न आर्थिक नियमों व सिद्धांतों के खरा उतरने या पूर्णतः सत्य सिद्ध होने के लिए कुछ विशेष बातों, दशाओं या शर्तों की मान्यताओं का पूरा किया जाना आवश्यक होता है। आर्थिक विश्लेषण के लिए निम्नलिखित मुख्य मान्यताएं ली जाती हैं। नंबर 1, अन्य बातें समान रहें। नंबर 2, आर्थिक इकाई की विवेकशीलता। नंबर 3, आर्थिक मानक। नंबर 4, साम्य या संतुलन की आरंभिक दशा। नंबर 5, विशेष सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक संस्थाओं से संबंध। नंबर 6, जीव विज्ञान व भूगोल से संबंध। अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवहार, आर्थिक समस्याओं तथा विश्लेषण के परिचय के लिए मान्यताओं के साथ साथ कुछ शब्दावली जैसे चर या चल राशियां वेरिएबल्स, स्थिरांक कॉन्स्टेंट्स, प्राचल पैरामीटर्स, परिकल्पना हाइपोथेसिस, अभिस्वीकृतियां एक्सियम्स, नियम लॉज व भविष्यवाणियां प्रेडिक्शन इत्यादि का ज्ञान व समझ होना भी आवश्यक होता है, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। यदि सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन भी असीमित होते तो कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं। साधनों की सीमितता से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारण निम्न हैं। नंबर 1, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं वाली असीमित आवश्यकता। नंबर 2, सीमित किंतु वैकल्पिक उपयोगों वाले साधन। नंबर 3, आवश्यकताओं व साधनों के बीच समन्वय या तालमेल। आवश्यकताओं व साधनों के बीच असमानता के कारण ही आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्न प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकताओं का सीमित साधनों द्वारा समाधान किया जाए, यही प्रमुख आर्थिक समस्या होती है। सामान्यतः जो आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं, उनका सीमित साधनों द्वारा प्राथमिकता से समाधान किया जाता है। इसी प्रकार जिन आवश्यकताओं की प्राथमिकता थोड़ी कम होती है, उनको भविष्य में संतुष्ट करने के लिए वर्तमान में स्थगित कर या टाल दिया जाता है। गैर प्राथमिक अथवा गौण आवश्यकताओं को लोग असंतुष्ट ही रख देते हैं। जैसे भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन भोजन में मिठाई आदि हमारी गौण आवश्यकताएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। डोमिनिक सेल्वाटोर के अनुसार वह वक्र जो यह बताता है कि एक देश उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक व अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं की भिन्न भिन्न मात्राओं के वैकल्पिक संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, ऐसा वक्र उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के असंख्य किंतु वैकल्पिक संयोगों को जोड़ने से बनता है। उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर दो वस्तुओं के संयोगों में बदलाव होता है, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर एक वस्तु की मात्रा में कमी व दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। संक्षेप में उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ता है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। आगे चित्र में उत्पादन संभावना वक्र या वस्तु रूपांतरण वक्र दिखाया गया है, जो मूल बिंदु की ओर नतोदर है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसाधन स्थिर हैं तथा दो वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ता है। जैसे हमारे पास भूमि स्थिर है, यदि हम गेहूं और सरसों दो फसल उगाना चाहते हैं तो हमें गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरसों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। जैसे जैसे वस्तु X के उत्पादन में वृद्धि की जाती है, वस्तु Y का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाती है। अतः सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यहां आप देख सकते हैं कि गेहूं का उत्पादन कम व सरसों का उत्पादन अधिक हो रहा है, जबकि हमारे पास भूमि का आकार स्थिर है। यहाँ उतनी ही जमीन पर गेहूं का उत्पादन अधिक करने के लिए हमें सरसों का उत्पादन कम करना पड़ रहा है। उत्पादन संभावना तालिका व वक्र। यहाँ दो वस्तुओं X और Y के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को तालिका व वक्र में दर्शाया गया है। बिंदु A पर वस्तु X का उत्पादन 0, वस्तु Y का उत्पादन 15 इकाई होता है, जबकि बिंदु B पर वस्तु X की 1 इकाई का उत्पादन और वस्तु Y की 14 इकाइयों का उत्पादन होता है। बिंदु C पर वस्तु X की 2 इकाइयों व वस्तु Y की 12 इकाइयों। इसी प्रकार बिंदु D पर X की 3 व Y की 9, बिंदु E पर X की 4 व Y की 5 तथा बिंदु F पर वस्तु X की 5 इकाइयों और वस्तु Y की 0 इकाई का उत्पादन हो रहा है। उपरोक्त वक्र में X अक्ष पर वस्तु X इकाइयों को और Y अक्ष पर वस्तु Y की इकाइयों को दर्शाया गया है। बिंदु A पर अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके वस्तु Y की अधिकतम 15 इकाइयां उत्पादित कर सकती है, परंतु वस्तु X की एक भी इकाई उत्पादित नहीं कर सकती। वहीं बिंदु F पर अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का उपयोग वस्तु X के उत्पादन के लिए करती है, तो वह वस्तु X की अधिकतम 5 इकाइयां उत्पादित कर सकती है, परंतु वस्तु Y को उत्पादित नहीं कर सकती है। इन A और F के बीच वस्तु X और वस्तु Y की विभिन्न संयोगों की बहुत सी संभावनाएं रहती हैं। जब A, B, C, D, E और F विभिन्न संयोगों वाले बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो हमें AF वक्र प्राप्त होता है, जो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। AF वक्र संसाधनों के पूर्ण तथा कुशलतम प्रयोग के जरिए वस्तु X और वस्तु Y के उत्पादन की अधिकतम सीमाओं को दर्शाता है। धन्यवाद।